अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मीठे पकवान की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और ये तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं, क्योंकि जब लड़की शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर आती है और फिर जाती है वापस ससुराल, तो ये बनाकर लाजमी लेकर जाती है। तो इसको रेसिपी को आपने लाजमी अंत तक वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है जी सबसे पहले मैंने एक अदद पैन और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 कप पानी। एक ही कप के साथ मैं सारी मेजरमेंट करने वाली हूँ इस रेसिपी में, तो वीडियो को आपने इसलिए एंड तक लाजमी वॉच करना है। यहाँ पर मैंने डाल दी है इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ छोटी इलायचियाँ, जिनको मैंने तोड़कर इसके अंदर शामिल किया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ कप वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी, और हाफ कप में इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ब्राउन शुगर। ये देख सकते हैं ये शक्कर है, और अगर आप दोनों में से एक डालना चाहते हैं तो दोनों को जो मैंने क्वांटिटी हाफ कप ली है, आप एक ही कप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। याद रहे, अब मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ 1 कप पानी का और 1 ही कप शुगर ली है मैंने, जो कि मैंने 2 पोर्शंस में ले ली है। हाफ कप मैंने लिए है वाइट शुगर और हाफ कप ली है मैंने ब्राउन शुगर। अब क्या करेंगे, इसको अच्छा सा कुक करेंगे पानी के साथ। अच्छे से हमने इसको डिज़ोल्व करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाना है एक बहुत ही मज़ेदार सा शीरा। जी हाँ, इस रेसिपी के लिए हम शीरा रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले शीरा रेडी करने के लिए मैं इसको यहाँ पर कुक करने वाली हूँ 5 मिनट के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका मैं इसको आपको बता रही हूँ, और ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है। और देखिए जी, जैसे ही पानी में बॉयल होना शुरू हुआ है तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक किया है, और मैंने यहाँ पर कर दिया जी फ्लेम को ऑफ। और यहाँ पर जी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। थोड़ा सा हम इसको नीम गरम रखेंगे ताकि हम इसके साथ रेडी कर सके अपनी डो। तो चलिए जी, डो रेडी करते हैं। यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले एक बड़ा बाउल, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले जो चीज़ ऐड करनी है वो है जी मैदा। मैदा यहाँ पर लिए है जी मैंने 1 कप मैं मैदा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप गंदम का आटा। ये वही आटा है जो कि नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं। 1 कप मैदा है और 1 ही कप गंदम का आटा है, और हाफ कप इसके अंदर मैं शामिल किया है जी सूजी। और सूजी ऐड करने के बाद जी अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। याद रहे, ये बेकिंग सोडा है, हाफ टी स्पून। और अब लिए है जी मैंने 1 टीस्पून सौंफ, जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है। और सौंफ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगी जी 2 टीस्पून घी का। आप मक्खन भी ले सकते हैं, ऑयल बेशक ना लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जो हमारे पकवान है वो क्रिस्पी नहीं रेडी होते। तो यहाँ पर आपने ऐड करना है घी इसके अंदर, या मक्खन ऐड करना है। और अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी 1 अदद अंडा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, अगर आपका आटा ज़्यादा है, तो आप 2 अदद या 3 अदद इसके अंदर अंडे शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, स्पैचुला की मदद से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, और फिर हमने इसको नीट करना है। और नीट किसके साथ करना है, उसी शीरे के साथ जो कि अभी हमने रेडी किया है, उसी शीरे के साथ हमने इसको नीट करना है, अच्छे से गूंदना है उसी प्रोसेस के साथ जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं। लेकिन उससे पहले हाथों की मदद से इसको मैं सारा अच्छे से मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद जी फिर हम इसको लेंगे शीरे के साथ गूंदेंगे। और शीरा ले लिया है यहाँ पर, और शीरे के साथ अब मैं इसको गूंद रही हूँ। याद रहे, शीरे में मैंने 1 कप पानी लिया था और 1 ही कप मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की थी, वाइट शुगर हाफ कप, और हाफ कप मैंने लिया है ब्राउन शुगर। और उसके साथ हमने जी अच्छा सा इसको नीट करना है, बहुत ही अच्छा सा इसको नीट करेंगे। इसकी जो डो है वो ज़्यादा सख्त भी नहीं हमें रखनी और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हमें रखनी। और ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं वीडियो में इसकी जो डो है बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे जी, इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताती हूँ। और यहाँ पर ले लिया जी मैंने एक अदद पैन, और उसके अंदर ले लिया है मैंने ऑयल। ऑयल के अच्छा सा मैंने कर लिया है यहाँ पर गरम। और क्या किया है जी, एक छोटा सा बाउल लेंगे और उसको हाथों में ऐसे से राउंड करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे जी, लंबाई शेप में हमने बनाना है। पहले राउंड करूंगी जी एक साइड से, दूसरी साइड से राउंड करूंगी, और ये लंबी सी एक स्टिक बन जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे राउंड कर रही हूँ इसको। जैसे ही एक लंबी सी स्टिक ये देखिए इस तरह से बन जाएगी, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए जो ऑयल हमारा है वो मीडियम लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर होना चाहिए। पहले उसको आप ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लें, फिर इसको लो फ्लेम पर रख दें, क्योंकि हमें ये अच्छा से पकाने हैं, इन्हें अंदर तक हमें कुक करना है। इसलिए जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे, और इनकी जो शेप जैसी आप देंगे ये वैसे ही रहेंगे। और जी अब देखें, एक साइड से इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो मैं दूसरी साइड से इनको कलर दूंगी। और साथ साथ इनको मैं बनाती रहूँगी, इनको बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, मैं साथ साथ इनको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाली शेप दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इसको यही शेप दी जाती है। तो आप भी कोई
कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। अगर आप ये वाली शेप देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। अगर आप कोई स्ट्रेनर ले सकते हैं उस पर रखकर भी आप इसको खूबसूरत सा डिज़ाइन कोई दे सकते हैं, या फिर आप रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छा सा बेल लीजिए और नाइफ़ की मदद से इसको स्टिक्स में कट कर कर और उस तरह से भी आप उसको उठाकर इस तरह फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि एक लाजमी एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपने इसके अंदर ऐड करना है, वो है जी सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स, जो कि लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सेसमी सीड्स ऐड कर दिए हैं। कुछ मैंने सेसमी सीड्स के बगैर ही फ्राई किए हैं और कुछ मैं अब सेसमी सीड के साथ फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड कर दिए थे। अब मैंने वो इसके अंदर शामिल करने के बाद अब मैं फिर से इनको फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं साथ साथ से बना रही हूँ और साथ ही साथ इनको मैं फ्राई कर रही हूँ, और इस तरह से ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ही ईजी ये स्टेप है। और याद रहे जो फ्लेम है बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से अच्छे से कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे होंगे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जब आप स्टार्टिंग में ऑयल लें, ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लें और गर्म करने के बाद जब आप पकवान फ्राई करने लगें तो जो हमारी फ्लेम है उसको बिल्कुल आपने लो रखना है। और ये आहिस्ता आग पर भी आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त से हमारे फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये फ्राई होते हैं और यकीन जानिए इतने मज़े के इतने क्रिस्पी पकवान बनकर तैयार होते हैं। आप इनको महीना भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट किस्म के मीठे पकवान बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मीठे पकवान यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो इन सबको मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और आपके साथ दिखाती हूँ जी इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकवान यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं और आप यकीन जानिए और टेस्ट भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इसको तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ ये ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर तक ये कुक हैं। तो यहाँ पर मैं तोड़ती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी ये कितने ही क्रिस्पी हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे इसके टेक्सचर से। आप देखिए ये अब मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार की और यकीन जानिए जब मैंने इसको टेस्ट किया है ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हैं ये, और जो इसके अंदर सेसमी सीड्स मैंने ऐड किए हैं ना उसके साथ जो इसका टेस्ट था वो दोबाला हो गया है। और इसकी क्रिस्पीनेस चेक कीजिए। ये देखिए जी ये देखिए ये देखिए ये देखें कितने खस्ता हैं ये। आप ये देखिए जी कितने ज़्यादा ये खस्ता हैं और मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।